नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। मित्रों, आज का टॉपिक को कह सकते हैं कि आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी 20 प्रश्नों की श्रृंखला का। आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। हमारा प्रश्न है पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन में है अड्यार, मुंबई, न्यूयॉर्क और शिकागो। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न तो चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद और देवेंद्र नाथ। मित्रों, आज का सेकंड प्रश्न भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। जो इसका राइट आंसर है मित्रों, राम मोहन राय। इनको राजा राम मोहन राय भी कहते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा कृष्ण मिशन स्थापित किया था। ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, स्वामी दयानंद और रामकृष्ण परमहंस। ये थर्ड प्रश्न है मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1896 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सती प्रथा का निषेध करने वाला व्यक्ति था। इस बात को ध्यान से देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार आपको से पूछा जाता है। सती प्रथा का निषेध करने वाला व्यक्ति था जहांगीर, अकबर, औरंगजेब और विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर है मित्रों विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सर्वप्रथम सती रेगुलेशन पास किया गया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। चलिए मित्रों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन में है राजा वल्लभ, सेकंड है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, थर्ड है विष्णु शास्त्री, फोर्थ है राममोहन राय। इसका राइट आंसर है मित्रों ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू किया। इस अधिनियम द्वारा विधवा को पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई और इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो है डलहौजी ने किया था। आगे चलते हैं। किसने विधवा गृह की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है मित्रों, ये बार बार आता है। ये है डीके कर्वे। आगे चलते हैं। शुद्ध आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में है रामकृष्ण मिशन, धर्म सभा, आर्य सभा और ब्रह्म समाज। इसका राइट आंसर है मित्रों आर्य समाज। शुद्ध आंदोलन के तहत मुसलमानों तथा ईसाइयों को शुद्ध कर वैदिक धर्म में वापसी करना था। इस आंदोलन की शुरुआत 11 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। आगे चलते हैं मित्रों। 8वां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है सैयद मीर अली, सेकंड है अब्दुल लतीफ, थर्ड है आगा खां, चौथा है सैयद अहमद खां। राइट आंसर इज सैयद अहमद खां। इस आंदोलन के द्वारा मुसलमानों को समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। ये सैयद अहमद खां चाहते थे इस आंदोलन को शुरुआत करके। आगे चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ऑप्शन में है विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, राम मोहन राय और इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न पीछे आ गया था, इसका डिफाइन भी मैंने किया था। ये है विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिंग ने किया था। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। ऑप्शन में 1899, 1893, 1897, 1888। ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो 1893। स्वामी विवेकानंद, जिनका ओरिजिनल नाम चाहे मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आगे चलते मित्रों। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय प्रशासन, भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था। राइट आंसर इस मित्रों भारतीय विवाह व्यवस्था। डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों के कारण यह अधिनियम बना और यह अधिनियम था बाल विवाह निषेध कानून था। इस अधिनियम के बनने से जो लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दिया शादी के लिए। आगे चलते मित्रों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछता रहता है। राजा राम मोहन राय, गांधी जी, राणा डे, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है मित्रों सॉरी इसका राइट आंसर है मित्रों राणा डे। राइट आंसर इज राणा डे। इसके संस्थापक मित्रों अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज के तो आत्मरंग पांडुरंग थे, परंतु राणा डे के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। चूंकि आत्मरंग पांडुरंग नहीं है इसलिए राणा डे सही ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? ये कार्ल है मित्रों, कार्ल पढ़िएगा। कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? ऑप्शन में है ठगी प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा। यह है मित्रों राइट आंसर ठगी प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगों का दमन करने के लिए कार्ल स्लीमैन को लगाया गया और कार्ल स्लीमैन ने सारे ठगों का दमन कर दिया। आगे चलते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी और हेनरी विलियम डिरोजियो। इसका राइट आंसर है मित्रों हेनरी विलियम डिरोजियो। ये जो यंग बंगाल आंदोलन था ये नारी शिक्षा और नारी अधिकारों से जुड़ा हुआ आंदोलन था मित्रों। फिर आगे चलते हैं, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, झटके में लोग इसको गलत कर देते हैं मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्लीज इसको देख लीजिएगा। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? ऑप्शन में है देवेंद्र नाथ टैगोर, राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव। इसका राइट आंसर है मित्रों राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की और धर्म सभा के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा समाप्ति का विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि भारत में सती प्रथा समाप्त हो। आगे चलते मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना। ये मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। इसका जो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। आगे चलते हैं मित्रों, 17वां प्रश्न है, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूं किसने कहा था? ये नारा इंपॉर्टेंट में पीसीएस के हर तीसरे चौथे साल ये नारा पूछता है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों नारायण गुरु। नारायण गुरु ने क्या कहा था? एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूं। आगे चलते हैं मित्रों, महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। ऑप्शन में है नामदेव, ज्योतिबा फुले, घासीराम और तुकाराम। राइट आंसर है मित्रों ज्योतिबा फुले। मित्रों इस प्रश्न को बार बार देख लीजिएगा आप, अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछता है। 19वां प्रश्न है हमारा, 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों ये भी एक लाइन का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, एल शास्त्री, लाला हरदयाल, एम.एन. जोशी। का राइट आंसर है मित्रों एम.एन. जोशी। आगे चलते हैं, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? क्या है? ज्योतिबा फुले किससे संबंधित? ऑप्शन में है लेबर यूनियन, सामूहिक बहिष्कार, किसान आंदोलन और जाति विरोधी आंदोलन। इसका राइट आंसर है मित्रों जाति विरोधी आंदोलन। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन। मित्रों आज था ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला। मित्रों आज मैं आपको बता दूं एक बात, मेरी बहुत ध्यान सुन लीजिएगा कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण जो चैप्टर आज मैंने 20 प्रश्न लिया है, इस चैप्टर से कम 1 या 2 प्रश्न 101 पूछता है। इसमें बाकी और भी प्रश्न हैं जो करीब 200 के प्रश्न और बनाऊंगा मैं, जो अगले टॉपिक में बता दूंगा। मित्रों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।